अरे मानत बन गए रे हाय गाड़ी चला रहे हो मानत बन गए हो करनी तो दाल ली हीरा तनी ने बिगाड़ ली अरे मानत बन गए हो करनी तो दाल ली हीरा तनी ने बिगाड़ ली। मां नर्मदा जी के दर्शन के साथ साथ हमें साधु संतों बाके मानत मां नर्मदा जी ये आशा हमारी करती है और मैया के दर्शन के साथ आगे की होने अरे पाके मानत तन की जोनी कल दुया तोते बोनी को जाने आगे की होने एहू जितने तो दरे रिहाय दादी अरे जितने तो दरे तुया बहनो तो दार ली हीरा तनी ने बिगाड़ ली है मानत बन गए हो नर्मदा मैया की जय। तनी ने बिगाड़ ली अरे मानत को तने अनमोल बोलो सबसे मीठी नर्मदे जय हो नर्मदा मैया की जय। अनमोल बोलो सबसे मीठी बोल यज्ञ होने जय हो नर्मदा मैया की जय। जय हो नर्मदा मैया की जय। राम को पुकार ली राता कहते हैं कि जब हम स्वयं को पूर्णतः परमात्मा को सौंप देते हैं तो फिर निज इच्छा मान सम्मान अपमान हर्ष विषाद जय पराजय सुख दुख लाभ हानि नहीं रहता है बल्कि तभी हम भगवत कृपा ग्रहण कर पाते हैं। जीवन में किए गए कर्मों के अनुसार जीवात्मा मृत्यु के पश्चात पुनः अपने कर्मों का फल भोगने को नूतन शरीर नूतन जीवन प्राप्त करती है। जीवन और मृत्यु का यह क्रम चलता ही रहता है। यह क्रम तब तक चलता है जब तक कि जीवात्मा कर्म संस्कारों से कर्म बंधनों से पूरी तरह मुक्त होकर अपने वास्तविक सत्यचित आनंद स्वरूप को ना पाले। इसलिए हमें जीवन को व्यर्थ गंवा देने से बचाना चाहिए और हमें हर पल सचेत होकर हमारा हर एक कर्म उसी ओर ले जाने वाला होना चाहिए जिधर परमानंद ब्रह्मानंद को पाकर सदैव के लिए आनंदित और जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो सकें। ऐसी ही हमारी अम्मा जी हैं जो 94 साल की उम्र में सब कुछ छोड़कर मां नर्मदा जी के तट पर भक्ति भजन कर रही हैं और इस जीवन में ईश्वर के मार्ग में अविचलित अविराम होकर आगे बढ़ रही हैं ताकि उन्हें आत्मज्ञान की ब्रह्म ज्ञान की ब्रह्मानंद की और परमानंद की प्राप्ति हो सके और इस जीवन मरण के बंधन से मुक्ति मिल सके। आज हम मां नर्मदा जी के पावन तट पर दादी अम्मा के दर्शन करते हैं, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त। अम्मा जी नर्मदे हर दादी अम्मा। नर्मदे यार तो दादी अम्मा कितने साल से मैया के तट पर पूजन करने आती हैं आप? 30 साल से कर रहे भैया जी। 30 साल से हाँ, डेली आती हैं प्रतिदिन? डेली आते हैं, डेली आते हैं। आप कहाँ रहते हो? मैया के दर्शन करने आते हैं। खूब खुश रखे। हम तो आई सेवा यही है, मैया ही में रहती हैं। मैया ही में रहती हूँ और मैया के दर्शन करती हूँ। मैया के दर्शन करती हूँ, मैया की सेवा में। मतलब मैया की भक्ति में। हाँ, मैया की भक्ति। माता है वो, जगत जननी माता है, सबको लगाती है हिसाब। हाँ, और ऊपर आगे तो सभी चलते हैं ना, मैया सभी की कृपा करती है। हाँ, जगत तार नहीं है। आज बेटा मेरी कुटिया में चलो, मैं भोजन कराऊंगी। हाँ? तो सभी को भोजन कराती हैं क्या? नहीं, परिक्रमावासियों को। जो भी परिक्रमावासी आते हैं उनको भोजन कराती हैं। भोजन कराते हैं। और तुम तो मेरे बेटे हो, माँ के हैं? आप चलिए मेरे घर भोजन करिए। हैं? मैया की कृपा बनी रहे। जय हो नर्मदा जय हो मैया नर्मदा की मैया जय। की जय। चलो अम्मा जी कुटिया में चलते हैं, मैया के दर्शन हो गए हैं। जय हो नर्मदा
नर्मदा मैया की भेलई नदी बेतनी जमराजों की चल कतनी हाथी को करे गड़बड़ कनी आगे भेलई नदी बेतनी जय हो जमराजों की नर्मदा चल कतनी मैया काय की भूले जय। रे हाँ काय हो ये हो काय भूले होला में को पुकार दे रातनी ने बिगाड़ दे मानत बन गए हो करनी तो आज हम फिर माँ नर्मदा जी के पावन तट पर हैं और यहाँ पर एक दादी अम्मा विराजमान है जो 30 साल से माँ नर्मदा जी के पावन तट पर विराजमान है। आज हम उनके दर्शन करने आए हैं। नर्मदे हर दादी जी, नर्मदे हर। आज हम फिर माँ नर्मदा जी के पावन तट पर दादी जी की पावन कुटिया में हैं और आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर दादी जी के दर्शन हो रहे हैं। और दादी जी माँ नर्मदा जी की परम भक्त हैं। 30 साल से माँ नर्मदा जी के पावन तट पर भक्ति भजन और साधना कर रही हैं। और दादी जी, आपकी उम्र कितनी हो गई दादी जी? 90 और 4 साल की। 94 साल की। दादी जी की उम्र जो है 94 साल की हो चुकी है और दादी जी ऐसी लगती नहीं है कि 94 साल की हो गई हैं। तो सेवा है ये। अच्छा इससे यही तो परिक्रमा है जी। गुरुजी नर्मदे हर। और ये परिक्रमा मार्ग है और यहाँ से सभी परिक्रमावासी गुजरते हैं और दादी जी बुला बुलाकर सभी को चाय प्रसादी कराती हैं और भोजन प्रसादी भी करा देती हैं। ये बहुत अद्भुत सेवा है। और ये हमारे गांव के पटेल साहब हैं। पटेल साहब नर्मदे हर। और ये दादी अम्मा की और परिक्रमावासियों बहुत सेवा करते हैं। सेवा का भाव है पटेल साहब में बहुत अधिक। जय हो नर्मदा मैया की जय। ये दादी जी का साधना स्थल है। यहाँ पर दादी जी तपस्या करती हैं, पूजन पाठ करती हैं, भक्ति भजन करती हैं। जय हो जय हो जय हो। जीवन में जीने के लिए बहुत अधिक सुविधाएं नहीं है। एक छोटी सी पावन कुटिया में ये दादी जी की घर गृहस्थी है। सभी कुछ यहाँ पर है और उसी में बहुत ही सुख और आनंद का अनुभव कर रही हैं हमारी दादी जी। और ये हम देख रहे हैं ये बाहर का स्थान, पूरे पत्थरों से बनी हुई कुटिया है दादी की। और ये हमारी दादी जी चाय बना रही हैं और ये परिक्रमावासी आ रहे हैं। आ जाओ महाराज। हम बिल्कुल परेशान नहीं हो रहा है, आप आ जाइए। अब बैठो इतनी बढ़िया जगह गोबर से लिपी हुई एकदम शुद्ध, बिल्कुल। हाँ जिसमें देवी देवता बैठते हैं। नहीं चटाई हो। इसलिए हम कहते हैं कि माँ नर्मदा जी के तट पर चाय का बड़ा विशेष महत्व है। परिक्रमावासियों के लिए चाय प्रसादी लेके जा रही हैं। हम तो अब जो रुकते हैं भैया तो उनको कराते हैं। अच्छा जैसे अब रुके तो अपन को भोजन तो कराना पड़ेगा, अपना आश्रम है जी। आश्रम में क्या है, अपनी भक्ति शक्ति से अपने आश्रम से भूखा नहीं जाना चाहिए कोई। जी हाँ, भूखा नहीं जाना चाहिए, ये मेरा नियम है। जो अपने पास सेवा है वो करते चलो। तो अच्छा दादी जी, एक मन में प्रश्न आ रहा है हाँ? कि आप मतलब संत कैसे बन गई हैं आप? घर गृहस्थी सब छोड़ के, सब नाती पोते बच्चों को सबको छोड़ के संत कैसे बन गई? संत इस कैसे बन गए कि देखो अपने सबको बराबर कर दिया और बराबर करने तो अपने लिए कुछ कमाओ तो ऊपर जाने के लिए कि गृहस्थ ही करते रहेंगे। अच्छा ऊपर जाने जवाब देने के लिए तो कुछ करोगे, भक्ति के नहीं। अब भगवान की जब भक्ति कर रही हैं आप, तो आपने बच्चों वगैरह की नाती पोतों की याद नहीं आती आपको? अरे आती है तो भाई, नाती अपनी जगह कर खा रहे, खुश हैं, माई की कृपा से। अपन को क्या आए फोन वगैरह आए तो बात कर ली, खुश रहो भैया। तो आपकी उम्र 94 साल की हो गई? 94 की हो गई।
तो लगती तो है नहीं दादी जी आप 94 साल की। माई की कृपा है, देखो अच्छा, माई की कृपा है, अपनी नहीं है, माई की कृपा है। माई जो शक्ति देती तो करती, इतनी उम्र को इंसान कौन कर रहा है ये बताओ। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरा तो ये काम है, सत्य सत्य का काम है। झूठ कभी नहीं बोलती। नहीं, झूठ नहीं बोलूँगी, कुछ भी हो जाए। मट्टी अट्टी रहेगी फिर खाने में अच्छी नहीं लगेगी। अच्छा, हम देख रहे हैं दादी जी कितने साफ़ सफाई से भोजन प्रसादी बनाती हैं, क्योंकि माँ नर्मदा जी को भोग लगता है, ठाकुर जी को भोग लगता है, इसलिए संत महात्मा साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। माता ने परीक्षा करी थी कि भगवान आ रहे, समझ गए। तो आशा तो लगी हमारी, हम फूल बिछा रहे कि मैया आएगी आएगी, हैं। फिर आए भगवान। माता शिवरी के बेर राम मांगे बेर बेर तन की ओर दो। माता शिवरी के बेर राम मांगे बेर बेर तन की ओर दो। और तुम्हारी बेरों में इतनी मिठास रे, मेरे मन की बोझत नैया प्यास रे। और तुम्हारी बेरों की इतनी मिठास रे, मेरे तन की बोझत नैया प्यास रे। आए माता शिवरी के बेर राम मांगे बेर बेर तन की ओर दो। संत आते हैं और जो अपन से बनती है सेवा करते हैं। अच्छा, जो अपनी शक्ति है उसकी सेवा कर देते। बढ़िया भोजन खाओ, रहो, चाय पियो, नाश्ता करो, नहाना है तो नहा लो। माँ नर्मदा जी की परिक्रमा आपने कितनी बार कर ली? 3 बार कर ली। पैदल? अच्छा, तो कैसा लगा आपको परिक्रमा करने में? बहुत अच्छा लगा। और हम तो मांग के भोग बना के माता को भोग लगा के फिर खाते थे। मतलब परिक्रमा का ये नियम है कि हमको भिक्षा लेकर ही भोजन बनाना चाहिए और फिर मैया को भोग लगाना चाहिए, फिर भोजन ग्रहण करना चाहिए। ये परिक्रमा का नियम है। लेकिन अब आजकल जगह जगह आश्रम बन गए हैं। आश्रम बन गए हैं। एकल देखो, अपन तो संत हैं, गिरफ्तारी से संत बनते हैं और अपनी सब छोड़ के आए हैं। तब इसका मतलब नहीं है कि अपन ये ढोंग करके जाओ। करना है तो सही साइड से करो और नहीं तो अपनी गिरफ्त में रहो। क्या लगा रही दादी इसमें? इसमें मट्टी लगा रहा है, ये चिपकती नहीं है ना। अच्छा, हाँ, इसमें अपन टिक्कर डालेंगे ना जी जी, तो चिपकेगी नहीं वो। अच्छा, यूं है ना। हाँ। तो दादी जी बाजरे के हाथ के टिक्कड़ बना रही हैं और हम देख रहे हैं कि मैया के तट पर बड़ा आनंद बरसता है। और ये हाँ जी, हाँ बेटा नर्मदे हर दादी जी रखो। एक एक और ये देखें हमारी दादी ने कंडे ले आई है माता जी ने। दे ना जलाओ भैया नर्मदे हर। तो आप सेवा करती रहती माता जी? हाँ करती हैं, कर लेते हैं अपन से बनता जितना। अच्छा दादी जी, एक बात और बताएं, जैसे कि आप इतने भक्तों को भी भोजन प्रसादी करा देती हैं और सब कुछ कर देती हैं, परिक्रमावासी आते हैं उनको भी भोजन प्रसादी करा देती हैं, तो दादी जी ये सब भोजन की व्यवस्था कैसे हो जाती है? मैया करती है, देती मैया, वो तो लाते हैं हम ये घर से। रसम मैया की व्यवस्था? हाँ, मैया की मांग खिलाते बेटा, झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छा, मांग के लाके भोजन कराती हैं हाँ, सबको? मांग के खिलाते, भोजन कराते और चाय पे लाते हैं। कोई कोई दिन 100-200 बाबा चाय पीते। अच्छा, हाँ। तो इतनी सारी व्यवस्था मैया के द्वारा हो जाती है? मैया ही के द्वारा हो रही है। और अब तय से जैसे अब आप ही भक्त आ गए, थोड़ी कछु व्यवस्था कर दी, अब और कोई आ गया। मतलब भक्तगण मैया प्रेरणा देती हैं भक्तों को और भक्तगण आते रहते हैं और व्यवस्थाएं होती रहती हैं। होती है।
अपन चले जाते हैं, अपन को कहा करना। मैं तेरो तुझको अर्पण क्या लागे मेरो। हाँ, हाँ? तो हम ये कह सकते हैं कि माँ नर्मदा जी सारी व्यवस्थाएं करती हैं। हाँ, और सारा भोजन प्रसादी की व्यवस्थाएं सब चलती रहती हैं। चलती रहती हैं, हजारों परिक्रमावासी और भक्तगण भोजन कर जाते हैं, हाँ। आपको पता ही नहीं लगता। पता ही नहीं लगता। दादी जी कितने अच्छे गोल गोल बाजरे के टिक्कड़ बना रही हैं, और इस बाजरे के टिक्कड़ में दादी जी ने गेहूं का आटा भी नहीं मिलाया है, और नहीं तो टिक्कड़ भी नहीं टूट रहा। दादी जी कौन सा जादू कर दिया आपने ऐसा इसमें? अब सब मैया की कृपा है। अच्छा, मैया की कृपा है। और का नहीं तो कई हम साधु संत देखते हैं तो वो टिक्कड़ टूटते हैं उनके बाजरे के। और नहीं फिर माता बहनें अपने भाव से करते चलो, सब होते चलता। अन्नपूर्णा माता के पहरे सुमरन करो। जी। हाँ, क्यों? भंडार की तो वही माता है। अच्छा दादी जी, जैसे कि आपने माँ नर्मदा जी की परिक्रमा लगाई है, हाँ, तो आपको कभी माँ नर्मदा जी ने दर्शन दिए हैं? बिल्कुल दिए हैं। अमरकंठ में दिए, तिलवारा घाट में दिए, और यह घाट में दिए। अच्छा। हाँ, अच्छा दादी, फिर हम भी घर से बाहर निकल जाते हैं भक्ति घर करने? से बाहर जब निकलो, जब जितनी तुमने जो कमाई करी है घर में, जी। उनको कन्या हो तो उनको बार ढूंढो, अपनी बाइक हो, सब लड़के बच्चन के ठिकाने लगाओ, सबको झिल्ले से लगाओ, और फिर निकलो तो दोनों मियाँ बीवी निकलो, अपने भजन तीरथ पर करो। नहीं ये क्या है, एक घर में रो रही, एक भक्ति कर रहा, तो वो तो सराप ही लगेगी, पुण्य कहाँ होगा। अच्छा, मैया की परिक्रमा भी हमें ऐसी करनी है कि भिक्षा मांग के भोजन बनाना है, मैया को भोग लगाना है, फिर ग्रहण करना है। हाँ, फिर ग्रहण करना है। अब ऐसा नहीं है अपन ने, अब ऐसे तो गली गली भंडारा खुले हैं, देते हैं आदमी खाने के लिए। एकल वो अपन को फलता नहीं है। क्यों नहीं फलता? पेट तो भर लेते हैं। और मैया भूखी रहती है। मैया भूखी है। मतलब मैया को भोग जरूर लगाना चाहिए। हाँ, इसके से हम चाहे एक दिन रुखे का चलें, एक टाइम रुखे चले, एक टाइम चलेंगे, एकल मैया का काम ही करके चलेंगे। और जहाँ भागवत गीता होती है वहाँ रुकते भी हैं। अच्छा, वहाँ रुकना पड़ता है? वहाँ हम तो रुकते हैं भैया, भागवत सुन के जाते हैं। भागवत को पीछा छोड़ के नहीं जाते। जैसे कोई घाट में कथा वगैरह सुन रहा सत्यनारायण स्वामी की, तो कथा हो के प्रसाद ही लेकर निकलेंगे। हाँ, कहते भी हैं कि अगर कहीं धर्म की दो बातें सुनने को मिले तो वहाँ रुक के सुनना चाहिए। हाँ, यही तो अपन यही के नाम तो निकले और काय के नाम निकले हैं। जी जी जी। अब हमारी दादी जी देखिए एक भजन सुना रही हैं, बोल रही भाई मैं एक भजन सुनाती हूँ। मांगे दान। हाँ, नर्मदा जी को सुना। निर्मल बहे नीर मैया नर्मदा कुमारी। हमारे पास तो ढोलकी भी है, ध्यान देंगे सब। ऐसे सुना। निर्मल बहे नीर मैया नर्मदा कुमारी, मैया नर्मदा कुमारी, नर्मदा कुमारी। बड़ो रूप मैया नर्मदा कुमारी, धीरे धीरे बड़ो रूप मैया नर्मदा कुमारी, निर्मल बहे नीर। बेटा एक तरफ इधर दैयो जरा उठा के। लगा दो जामे अच्छे। देखो यहाँ निर्धन भी आता है, उसको भी धन देती माँ। यहाँ बीमार वाला भी आता है, उसको भी अच्छा करती है माँ। जिसके बच्चे नहीं हो मांगती है तो वो भी झोली भरती है माँ। हैं, जिसके पास गाड़ी घोड़ा नहीं है तो वो भी देती है माँ। हैं, जिसको कुछ मनोकामना है कि हमको ये करना है तो वो भी करवाती है माँ। सब कुछ देती है माँ। भाव हर होने चाहिए अंदर। मतलब अगर हम श्रद्धा भाव से अगर माँ से कोई चीज़ मांगते हैं देती तो माँ जरूर देती है। देती है, बिल्कुल देगी। अच्छा दादी जी, एक बात बताइए दादी, जैसे हम सब लोग गृहस्थ हैं, हम मतलब सब पारिवारिक लोग हैं हम। हाँ। और सांसारिक लोग हैं, तो दादी जी हम लोग सब कैसे सुखी रहें? थोड़ा सा बताने की कृपा करें ना दादी जी कि हम सब लोग सुखी रहें, अच्छे से रहें, आनंद से रहें। इसके से सुखी रहोगे जब कि आप सब कुछ करते रहो,
दान पुण्य भक्ति सबको, छोटा बड़ा कपट छल, जैसे अब कोई आया है अपने कहाँ उसको झुचकारो मत, कोई गरीब आया है तो उसको ठुकराओ मत, किसी के पास खाने के नहीं है तो भैया ले जाओ खाओ, हैं, बेईमानी मत करो, किसी का झूठा धन नहीं कमाओ, किसी का बेईमानी करके नहीं धरो, कि बुरा नहीं बोलो, किसी की बहन बेटी तरफी नहीं देखो, ये कन्या किसी की भी जा रही उसको सिर नवाओ, ये सबकी कन्या ही तो है वो। मतलब ये सब हम करें तो हम सब सुखी रहेंगे, सब सुखी रहोगे। तो लेकिन वह अगर दादी जी अगर ये सब करने लगे तो फिर कलयुग में सतयुग आ जाएगा। तो यही से तो टिकी है धरती, यही से तो पृथ्वी टिकी है भैया। जी जी जी। यही तो हो रहा है। और नहीं, अब सभी एक से हो जाएंगे तो फिर परलो नहीं हो जाएगा। बगैर घी के थोड़ा मीठा होना अपने मैया के लिए, कछु भी शक्कर वगैरह जो कछु है, मतलब मीठे का जरूर भोग लगाना पड़ता है, मतलब रूखा भोग नहीं लगता। रूखा भोग नहीं लगता। या तेरे चरणों में शीश नवाऊं और रोचे रोचे भोग लगाऊं, मैया के आगे मैंने हलवा भी लाई मैया, मुड़ी भी लाई और मेवा भी लेके आई रे, मैया तुम्हें भोग लगाऊं रे, मेवा भी लेके आई रे, मैया तुम्हें भोग लगाऊं रे, शीश नवाऊं मैया अर्चन धारूं, शीश नवाऊं मैया अर्चन धारूं और रोच रोच के भोग लगाऊं रे, मैया तुम्हारे चरणों में आई रे, रोच रोच के भोग लगाऊं रे, मैया तुम्हारे चरणों में आऊं रे, मक्खन भी लाई मैया दही भी लाई और दूध भी लेके आई रे, मैया तुम्हें भोग लगाऊं रे, रोच रोच के भोग लगाऊं रे, मैया तुम्हारे चरणों में आई रे, रोच रोच के भोग लगाऊं रे, ओ मैया तेरे चरणों में आई रे। और अब जय हो नर्मदा मैया की जय। और हम दादी जी माँ नर्मदा जी को भोग लगाने जा रही हैं। जय हो नर्मदा मैया की जय। और अब दादी अम्मा भगवान को भोग लगा रही हैं, माँ भवानी जगदम्बा को भोग लगा रही हैं, माँ नर्मदा जी को भोग लगा रही हैं। ये बहुत ही अद्भुत है माँ नर्मदा जी के तट की महिमा, कि जो भी साधु संतों के आश्रम में पावन कुटिया में जो भी बनता है सबसे पहले भगवान को भोग लगता है, इसके बाद ही फिर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। लड्डू निकाल लाओ जरा उन डब्बा में से। नर्मदा मैया ये भाई तुमने तो दूध टिक्का ले लो, तुम जो ले लो, तुम तो खाने लगे। दादी जी नर्मदे हर दादी जी। दादी जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट है, आप स्वीकार करें दादी जी। आज हमें माँ नर्मदा जी के पावन तट आमली घाट पर ग्वाड़िया ग्राम पर दादी जी के पावन आश्रम में, दादी जी की पावन कुटिया में दादी जी के हमें दर्शन हुए और वीडियो के माध्यम से हमारे सभी दर्शकगणों को दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। दादी जी आपको दंडवत प्रणाम दादी जी। नर्मदे हर दादी जी।